हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना लाइक एंड प्यार देने के लिए। एंड आपने जैसा बोला था कमेंट में प्लांट ब्रीडिंग पे बनाने के लिए, मैंने उसका प्लेलिस्ट एक नया बना दिया है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और भी कोई भी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको किस पे वीडियोज़ चाहिए। चलिए तो अपन सेकेंड वीडियो पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स जिस द पार्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ जैसे देख सकते हैं हम, एक फादर एक मदर है, एक उनका बेबी है। तो रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। ओके, तो इसी टॉपिक पे हम, ये थोड़ा ह्यूमन से डिफरेंट होता है बिकॉज ह्यूमन्स आर द प्राइमेट्स एंड जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे काउस बफेलोस, इनका थोड़ा सा अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम इनको मेल्स को फीमेल को अच्छे से की करके पढ़ेंगे और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानेंगे, देन फर्टिलाइजेशन एंड एट लास्ट अबाउट द बेबी दैट इज काफ इन केस ऑफ काउस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल है एंड दैट इज़ मेल। फीमेल काउ का अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वुल्वस दिख रहा है बाहर आउटर साइड में। देन इट इज़ एनस जो कि एंड ऑफ इंटेस्टाइन पे लोकेटेड है। देन देयर इज़ एन ओवरी, और ओवरी आपको अच्छे से दिख रही है यहाँ पे। और नीचे देन है, मैं ओवरी को मेंशन कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा डायग्राम में। देन नीचे है ब्लैडर। ओके, और इधर जो हम थोड़ा अच्छे से दिख रहा है डायग्राम, उसमें देखते हैं ओवरी, उसके जिस पास फेलोपियन ट्यूब है। ओके, जिससे मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ। नीचे है वजाइना एंड लास्ट इज द वुल्वा। ओके, सो दैट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन फीमेल। अगर हम मेल का बात करते हैं तो मेल का हम देखते हैं कि इधर फर्स्ट ऑफ ऑल डक्ट्स हैं। देन देयर इज टेस्टिकल जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एंड फिर बाय द हेल्प ऑफ द डक्ट वो आगे सेमन बन के पैनस तक जाता है। ओके, सो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पाइनल ग्लैंड, और देन इट इज़ हाइपोथैलेमस विच इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन। उसके जस्ट डक्ट पास होकर नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। उसके आगे हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे, देन देयर इज एड्रेनल कॉर्टेक्स सिचुएटेड जस्ट अबाउट द किडनी। देन देयर इज ओवरी जो भी हमने देखी थी, एंड देन प्लासेंटा। ओके, इसके बाद अगर हम इनका सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन देखें तो हाइपोथैलेमस जो भी हमने ऊपर देखा था ब्रेन में सिचुएटेड होता है, उसी हाइपोथैलेमस के नीचे जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जीएनआरएच होता है दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पॉजिटिवली फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी फिर एफएसएच एंड एलएच इंड्यूस करती है। एफएसएच जो होता है तो ओवरी पे जाके एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ओके, विच अगेन गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस टू सिक्रेट मोर जीएनआरएच। ओके, एंड जो एलएच होता है, एलएच जो होता है वो ओवरी पे जाके ओवल्यूशन करता है। जब एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है देन इट इज़ नोन एज एलएच सर्ज। और देन एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवुलेशन के साथ साथ ये ओवरी जो रप्चर हो जाती है, ओवरी जिसको कॉर्पस ल्यूटेटम बोलते हैं, उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है विच गिव नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एंड अल्टीमेटली वो जीएनआरएच का सिक्रेशन है वो स्टॉप कर देता है। एंड इसको ल्यूटोजेनेसिस ही बोलते हैं इस स्टेज को। एंड देन BGF2 अल्फा सिक्रेट होता है ओवरी पे। तो ये 4 स्टेजेस होती है, फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन, ल्यूटेनोजेनेसिस एंड ल्यूटोलाइसिस। ओके, सो नेक्स्ट आगे अगर हम एस्ट्रस साइकिल का बात करते हैं तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल्स में, वैसे ही जो नॉन प्रिमेट्स होते हैं सच एज काउ, उसमें होती है एस्ट्रस साइकिल। ओके, अगर हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रस साइकिल दीज मैमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं मोनोएस्ट्रस एनिमल जिसको मैं एम से लिख रही हूँ, एंड सेकंड वन इज द पॉलीएस्ट्रस एनिमल जिसको मैं पी से लिख रही हूँ। मोनोएस्ट्रस में ओनली 1 साइकिल मिलती है एक ब्रीडिंग सीजन में, जबकि पॉलीएस्ट्रस में मोर देन 1 एस्ट्रस साइकिल मिलती है एक ब्रीडिंग सीजन में। इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो माउस, पिग, स्क्वायरल, कैट, ये सब पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स में आती हैं। ओके, अगर हम एस्ट्रस साइकिल का बात करते हैं तो ये फिर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, प्री एस्ट्रस फेज, एस्ट्रस फेज, मेटा एस्ट्रस फेज एंड एनेस्ट्रस, या उसको डायस्ट्रस फेज भी बोलते हैं। फर्स्टली जो प्री एस्ट्रस होता है उस स्टेज में oogenesis स्टार्ट होता है ओवरी में और एस्ट्रोजन लेवल मिनिमम होता है। ठीक है, लो कंसनट्रेशन में जब एस्ट्रोजन का कंसनट्रेशन लो होता है तो ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा ब्रांच हो जाती हैं, ज़्यादा शाखाएं निकल आती होंगी, मसल्स जो होती है यूट्रस की वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और जो स्ट्रेटम बेसिलस होता है वो डिवाइड होकर स्ट्रेटम फंक्शनली बनाता है। ठीक है,
और स्ट्रेस देन उसके अगेन नेक्स्ट स्टेप होती है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल में होता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं यूट्रस में, जैसे कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होता है, सर्कुलेशन भी बढ़ता है, मसल्स ऑफ यूट्रस डिवाइड होती है ताकि मायोमेट्रियम की थिकनिंग हो पाए। ओके, और मेमोरी ग्लैंड्स भी एनलार्ज होते हैं स्टेज में। ओके, एस्ट्रोजन के कारण जो एक्सट्रोजन बढ़ने के कारण जो फीमेल्स में सेक्स अर्ज होता है वो बढ़ने लगता है, और इस स्टेज को इसलिए हीट कंडीशन भी बोलते हैं। जनरली कॉपुलेशन इसी फेज में किया जाता है विच इज एस्ट्रस फेज। अनदर इज द मेटा एस्ट्रस फेज, जिसको हम सूडो प्रेगनेंसी भी बोलते हैं बिकॉज इसमें ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं सूडो प्रेगनेंसी वाले। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसी उस फर्दर आगे फैलोपियन ट्यूब में जाके और उसकी तैयारी होती है। लास्ट इज एनेस्ट्रस या डायस्ट्रस फेज। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटम फंक्शनली डिस्ट्रॉय होने लगता है बाय स्ट्रेटम बैसिलिसिस फैगोसाइटोसिस की हेल्प से ऑब्वियसली। नेक्स्ट अगर हम मेल का बात करें हार्मोन्स का, तो देख सकते हैं आप इस डायग्राम से हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट करते हैं लाइडिंग सेल्स पे, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है एंड वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है जिससे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इधर से अगर एफएसएच जो होता है वो भी इस पे एक्ट करते हैं और ये दोनों मिलके इसके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक्टिविन जो होती है हार्मोन वो उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जबकि ज़्यादा एफएसएच होने से नेगेटिव फीडबैक जाता है इनहिबिन को, जिसकी वजह से इसका फर्दर रिलीज जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टॉप होता है। ओके, सो एफएसएच इज द कॉमन पाथवे और इस ऐसे स्पर्म प्रोडक्शन होता है मेल्स में। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर फॉर दिस रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन acting on the reproductive regulation according to phase of estrous cycle, the physiology release of general occurring response of cyclic levels of estradiol. Pregnancy का बात करें then of course it is the period between fertilization of ova and the expulsion of the fetus through the vulva, also called gestation period. Okay, ये cows में generally 270 to 285 days तक होता है, ये पॉइंट याद रखना, 270 to 285 डेज तक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि फोइटस का है जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। नीचे कुछ एनिमल्स की लेंथ दी हुई है। काउस का 270 टू 285 डेज तक होता है और बाकी आप देख सकते हैं। पार्चुरेशन का बात करें तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। बच्चे को जन्म देना ही पार्चुरेशन कहलाता है। ये कुछ साइंस दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि मदर इज़ अबाउट टू गिव द बर्थ टू द बेबी, जिसमें मिल्की फ्लूइड या कोलेस्ट्रम आना शुरू हो जाता है या थिक म्यूकस डिस्चार्ज होता है या जो लूजन हो जाती है पेल्विक गर्डल, और इस सब साइन के 2-3 घंटे बाद ही बेबी का जो है वो डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे पहले जो है वो फ्रंट आगे वाले 2 पैर निकलते हैं, फिर हेड निकलना शुरू होता है। द करेक्ट प्रेजेंटेशन इन विथ द फ्रंट फीट फर्स्ट इन द हेड आउटस्ट्रेच एंड रेस्टिंग इन बिटवीन द फीट, माल प्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं। ओके, अगर कोई और टाइप की अगर इस टाइप का नहीं होता, दूसरा पहले कुछ और निकल रहा है फिर नहीं निकल रहा तो उसे माल। ओके, जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पहले फ्रंट फीट निकल रहे हैं देन उसका हेड निकलेगा एंड नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि हेड नहीं, पहले फ्रंट फीट नहीं निकल रहा है, पहले बैक फीट निकल रहा है, तो ये माल पार्चुरेशन कहलाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एंड कोरोना में प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए, सेफ रहिए और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एंड मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको आप नीचे मुझे कमेंट करके डाउट में पूछ सकते हैं। और अच्छे से आप अपना तैयारी कीजिए घर पे बैठ के और हैंड वॉश करते रहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, रादर पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। और ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि बेबी को काफ बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और भी आप कुछ हो आप मुझे बताना चाहें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय, थैंक यू।